हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल वैदिक मंत्र के में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 1715 7 तक। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको पहले कहानी बताऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपको समझाना है। अब देखो, इसमें आप कितने सारे पढ़ोगे, मतलब इतनी चीज़ों पढ़ोगे, आपको ध्यान भी तो नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। देखो क्या हुआ था, मैं आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म में दूंगा जो आप खुद बना सको, क्योंकि एसएसटी में आप खुद भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक लाइन बिल्कुल यही बुक में लिखा हुआ है वो ही लिखो, ऐसा नहीं है। आप खुद भी बना सकते हो, वो भी सही होगा। तो चलो देखते हैं। देखो, मैं एक बार यहाँ से और यहाँ तक का एक बार आपको वो बता दे दो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसको पढ़ूंगा भी और आपको आपसे मतलब बताऊंगा भी इसका मतलब क्या है। देखो क्या हुआ था, इंडिया पर लगातार कंटिन्यूसली, आप पढ़ते जाइए इसके साथ साथ। देखो मैं बता रहा हूँ, इंडिया पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे फॉरेन इन्वेडर। जो बाहरी आतंकवादी है वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे इंडिया पर। और जो इंडियंस है, जो भारतीय है, वो वीरतापूर्ण मतलब ब्रेवली लड़ रहे थे किन से, फॉरेन इन्वेजन से। और जो इंडियंस थे वो डिफीटेड कर रहे थे, हरा रहे थे अरेबियंस और मुस्लिम रूलर को, और अपनी कंट्री से बाहर रख रहे थे। देखो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, जो इंडियंस है वो जो इंडिया है उस पर जो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे फॉरेन इन्वेडर, और इंडियंस है वो उनसे लड़ रहे थे ब्रेवली। और किन से लड़ रहे थे, फॉरेन इन्वेजन से। और इंडियंस जो भारतीय है वो हरा रहे थे किनको, अरेबियंस और मुस्लिम रूलर्स को, मतलब मुस्लिम अटैकर्स को। और अपनी कंट्री से आउटसाइड देम, मतलब अपनी कंट्री से दूर रख रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD। अब फिर से बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमर खलीफा इन 636 AD द फर्स्ट नेवल इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस टुक प्लेस एट थाने। देखो क्या हुआ था कि अमर खलीफा के टाइम पर, अमर खलीफा है उनके टाइम पर, उनका टाइम क्या था, 636 AD। मतलब अमर खलीफा के टाइम पर जो पहला नेवल इन्वेजन हुआ था। अब नेवल इन्वेजन का मतलब आप जानते ही हो, जो जहाज होता है ना उससे जो आक्रमण करते हैं, मतलब जो नेवल फोर्स जानते हो आप, कि जो जहाज में बैठ के जो आक्रमण करते हैं उनको बोलते हैं। जो फर्स्ट नेवल इन्वेजन हुआ था अरेबियंस का, वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था थाने। मतलब देखो क्या होता, इंडिया पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे फॉरेन इन्वेडर। और क्या हुआ था, जो इंडियंस है वो ब्रेवली लड़ रहे थे किनसे, अरेबियंस और मुस्लिम रूलर्स से, और इनको अपनी कंट्री से बाहर रख रहे थे। लेकिन क्या हुआ एक बार 636 AD में, कि अमर खलीफा के टाइम पर पहला नेवल इन्वेजन हुआ था अरेबियंस का, कहाँ पर, थाने में। और थाने खाएं, थाने एक जगह जो मुंबई के आसपास है। और ये हमें पता कैसे चला कि अमर खलीफा के टाइम पर 636 AD में पहला नेवल इन्वेजन हुआ था अरेबियंस का थाने में। तो ये हमें पता कैसे चलता है, तो इट इज़ मैंशनड इन द बुक्स ऑफ नेम्ड फतू अल बुल्दान। और दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, फतू अल बुल्दान। थोड़ा आपको मतलब वर्ड एकदम कठिन लगेगा, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखना, मतलब 3-4 बार देख लेना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो ये जो आपको लिखा हुआ है कि अमर खलीफा के टाइम पर जो पहला नेवल इन्वेजन हुआ था वो थाने में हुआ था, और ये लिखा हुआ है फतू अल बुल्दान में, फतू अल बुल्दान में लिखा हुआ है। और दैट दिस इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस वाज अनसक्सेसफुल। और ये जो इन्वेजन हुआ था अरेबियंस का अमर खलीफा के टाइम पर, जो फर्स्ट नेवल इन्वेजन हुआ था थाने में, वो अनसक्सेसफुल रहा। और ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चचनामा में। देखो ये
आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा चचनामा। चचनामा एक बुक है, इसमें लिखा हुआ है दिस इन्वेजन टू वर अनसक्सेसफुल। यहाँ पर क्या था, अरेबियंस वॉज अनसक्सेसफुल आफ्टर दिस अरेबियंस इन्वेडेड बरोच एंड देवाल फोर्ट ऑफ सिंध। और जो अरेबियंस है वो जो बोराच और देवल फोर्ट है वहाँ पर भी अटैक करते, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहता है, जो चचनामा में लिखा हुआ है। द स्ट्रगल ऑफ देवाल द अरेबियन आर्मी कमांडर मदुरई वॉज डिपीटेड एंड किल। और जो मतलब जो अरेबियंस है, अरेबियन का एक कमांडर है, अरेबियंस जो अटैकर है, आतंकवादी है, उनका एक जो सेनापति है जिनका नाम होता है मदुरई कमांडर है। तो इनको मतलब इनको मार देते, कौन मार देते, हमारे जो इंडियंस होते हैं, भारतीय होते हैं, भारतीय सैनिक होते हैं, वो मदुरई को मार देते हैं इसमें। अब देखो दोस्तों, आपको इसका मतलब पता चल गया होगा, मैं एक और बार समझाता हूँ। जो इंडिया है, इंडिया पर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे, किसके, फॉरेन इन्वेडर के। और जो इंडियंस है वो ब्रेवली लड़ रहे थे, किनसे, इंडियन लड़ रहे थे, जो फॉरेन इन्वेडर है, और इंडिया से दूर रख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अमर खलीफा के टाइम पर 636 AD में पहला नेवल इन्वेजन हुआ कहाँ पर, थाने में, और ये फतू अल बुल्दान में लिखा हुआ है, और ये अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन उसके बाद जो अरेबियंस है उन्होंने एक बोराच और देवल फोर्ट है जो सिंध में, और सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और वहाँ पर अटैक किया था, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहा। और ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चाचनामा में। और इट इज़ रिटन दैट इन स्ट्रगल फॉर देवाल, और ये लिखा हुआ है कि चाचनामा में कि उस जो बोराच और सिंध फोर्ट पर जो स्ट्रगल हुआ था, उसमें जो अरेबियंस आर्मी थी, उनका जो कमांडर था मदुरई, उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वो हार गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो आगे क्या लिखा हो, अभी तक आपको समझ में आया ना या नहीं आया। देखो नहीं आया है तो मैं एक और बार बताता हूँ, क्योंकि आपको मतलब आना चाहिए समझ में। तो मैं आपको मतलब वैसे समझा देता हूँ लिख कर इधर, बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा मकसद है समझाना। देखो जो अमर खलीफा है, देखो वो तो आपको मतलब मैन नहीं है, जो ऐसे देखो इंडिया पर अटैक कंटिन्यूसली अटैक हो रहा था फॉरेन इन्वेडर का। और क्या हुआ था, अमर खलीफा के टाइम पर कौन सा टाइम था, 636 AD, बिल्कुल याद रखना। अमर खलीफा के टाइम पर 636 AD में पहला नेवल इन्वेजन हुआ था, नेवल इन्वेजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, नेवल इन्वेजन हुआ था कहाँ पर, थाने में। तो इसको याद रखना, बस इतना से याद रखना है। देख, अमर खलीफा के टाइम पर 636 AD में नेवल इन्वेजन हुआ था थाने में। तो एक और बार बताता हूँ, अमर खलीफा के टाइम पर 636 AD में नेवल इन्वेजन हुआ था थाने में। और किन्होंने किया था, किसने किया था, वो किया था अरेबियंस रूलर ने। अब ये हमें पता कैसे चलता है, एक बुक है जिसका नाम है फतू अल बुल्दान में लिखा हुआ है। फतू अल बुल्दान में एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि ये फतू अल बुल्दान में लिखा हुआ कि अमर खलीफा के टाइम पर एक युद्ध हुआ था थाने में, और वो युद्ध हुआ था, पहला नेवल इन्वेजन हुआ था, समझ गए। और कब हुआ था, 636 AD में। इतना था बस। और एक और बुक थी जिसका नाम था चचनामा। इसमें लिखा हुआ है कि जो अरेबियंस है उनका जो आर्मी कमांडर है जिसका नाम है मदुरई, वो मारा गया। मतलब जो आर्मी कमांडर है वो मदुरई, वो मारा गया। तो इतना हमने अभी पढ़ लिया है, और आगे देखते हैं। इतना अब आपको समझ आया। इन 712 AD a battle took place between Muhammad bin Qasim and Dahir, the king Sindh. Baba Duri has written that it was a fierce battle
which was never had ever before. It is mentioned in Chachnama that the Kafirs Mughals surrounded the Arabians from all the four sides. Islamic army got confused, deceived by the brave and rigid of the fight the डिफेंडर्स। देखो और आगे पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा मतलब इसका पूरा मतलब। दाहिर चेस्ट टू वॉज राइडिंग एलिफेंट, द किंग डाइड एवन द राजकुमार जैसा एंड द प्रोटेक्ट द फोर्ट। देखो इसका पूरे का मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। अभी मैंने बताया था, देखो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे मतलब इंडिया पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे फॉरेन इन्वेडर, लेकिन नाम थोड़ी बताया था कि किसने किया था, लेकिन इन पर नाम बता दिया कि किसने किया था। देखो क्या हुआ था कि जो पहले मोहम्मद बिन कासिम, एक मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक जो राजा थे अरेबियंस, मतलब सुल्तान थे, सुल्तान जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। और कहाँ पर किया था, इन्होंने किया था सिंध पर, फिर से सिंध पर अटैक किया था। और सिंध का कौन से राजा थे, जब कौन से राजा रूल कर रहे थे, वो कर रहे थे दाहिर रूल कर रहे थे। अब सुनो देखो कहानी, उस मतलब उस पैराग्राफ में क्या लिखा, मोहम्मद बिन कासिम एक सुल्तान था और एक अरेबियन था। ये मोहम्मद बिन कासिम इसने अटैक किया सिंध पर, और सिंध पर रूल कर रहा था दाहिर। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पर और उस पर कर रहा था रूल दाहिर, तो उस पर अटैक कर दिया सिंध पर, तो दाहिर तो इससे लड़ेगा ही, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जो अटैक करेगा तो वो लड़ेगा ही। इन दोनों में फाइट होती है और उस फाइट का नाम क्या होता है, सॉरी वो फाइट होती है। तो उस फाइट में कौन जीतता है, वो जीतता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, और जो दाहिर होता है ना, दाहिर सिंध का राजा, वो हार जाता है, डिफीट हो जाता है। तो समझ में आया, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और ये दाहिर हार जाता है। इतना समझ में आ गया। तो उस पैराग्राफ में पूरे में लिखा हुआ है कि 712 AD में एक मतलब युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में सिंध में। और ये कौन सी बुक में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बहादुरी। अभी तक हमने कितनी बुक पढ़ ली है, अभी तक पढ़ ली है 3 बुक। एक तो फुतू, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फुतू अल बुल्दान एक ये बुक थी। दूसरी थी चचनामा, और तीसरी थी अभी जो हमने पढ़ी, वो पढ़ी बाबा दूरी। अब इनमें क्या क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। फुतू अल बुल्दान में लिखा हुआ है कि सबसे पहले अरेबियंस ने अटैक किया था, नेवल इन्वेजन किया था 636 AD में, जो अमर खलीफा के टाइम पर, वो तो हमने देख लिया। और चचनामा में लिखा हुआ है कि जो अरेबियंस है उन्होंने जो देवाल और बरोच फोर्ट है उस पर अटैक किया था, जब जो आर्मी कमांडर है मदुरई, उनको मतलब मार दिया था, वो किल्ड और हार गए थे और वो मर गए थे मदुरई इस युद्ध में। और बहादुरी में लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, वो जो फर्स्ट अटैकर है इंडिया के, उन्होंने अटैक किया था सिंध पर, और सिंध पर रूल कर रहे थे दाहिर। और दाहिर को हराकर सिंध को मतलब अपने अंडर में कैप्चर कर लेते। तो किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बहादुरी में बुक में। तो समझ आए, इस पूरे में यही लिखा हुआ है। फिर देखो, फिर मोहम्मद सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले कौन आए, मोहम्मद बिन कासिम। फिर कौन आएंगे, फिर आएंगे देखो मोहम्मद गजनवी। अब मोहम्मद गजनवी है, वो क्या करते हैं, कश्मीर के रूलर होते हैं 2, एक तो होते हैं जाया पल्ला और एक आनंदा पल्ला। उनसे फाइट करते हैं और क्या होता है, मोहम्मद गजनवी जीत जाते हैं।
और जो मोहम्मद गौरी है वो 17 बार इंडिया पर अटैक करते हैं, 17 बार। और जिसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल देखो एक्सप्लेन बता दे तो SOMN है, ये NATH सोमनाथ, और टेम्पल की आपको आती है TEMPLE। सोमनाथ टेम्पल पर उन्होंने मतलब अटैक किया था, और उस सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, उससे इतना धन ले गए थे वहाँ से कि उनको मतलब कभी भी लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक और बात, जो मोहम्मद बिन कासिम है, देखो मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आए थे इंडिया पर अटैक, किस लिए अटैक किया था? वो किया था लूटने के कारण, क्योंकि इंडिया है, इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। और जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी ने जो अटैक किया था वो किस लिए किया था? इन्होंने भी लूट के लिए, रॉबरी के लिए किया था। इन्होंने भी लूटना चाहते थे ये, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया है, इंडिया को कहते थे गोल्डन वर्ल्ड। तो इसलिए जो मोहम्मद गजनवी है वो सोचते थे कि हम गोल्डन वर्ल्ड को लूटेंगे। फिर क्या होता है, देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ एक और बार, क्योंकि समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काम आएगा। सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर सेकंड किसने किया? मोहम्मद गजनवी। अभी पढ़ रहे थे ना, मोहम्मद गजनवी। इन्होंने कश्मीर में दो रूलर थे, एक जायापल्ला और एक आनंदपल्ला, इन दोनों को हरा दिया था। इन्होंने 17 बार अटैक किया था, और सबसे जो मेन है वो है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल पर इन्होंने अटैक किया था, समझ गए। और जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, और दाहिर के बीच में लड़ाई हुई थी, यह आपको याद है। और कब हुई थी? वो हुई थी 7112 AD, यह आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था 7112 AD, ध्यान रखना इतना। फिर क्या हुआ, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो अगला पैराग्राफ है, जो मतलब उसके बाद है, मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड सेवरल टाइम पृथ्वीराज चौहान। इसका मतलब है, देखो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ तक का मतलब बता देता हूँ मैं, कि देखो यहाँ से मोहम्मद गौरी से लेके, और जो अपना ये जो यहाँ तक का पैराग्राफ है, यहाँ तक का, कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो थर्ड इन्वेजर थे वो थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, कहाँ पर अटैक किया था? दिल्ली में। और दिल्ली में जब रूल कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जब रूल कर रहे थे, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अटैक किया, और जब कर रहे थे रूल पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था कि देखो जो मोहम्मद गौरी है और जो पृथ्वीराज चौहान है, इन दोनों में ना 2 बार युद्ध हुआ था, मतलब दोनों में 2 बार युद्ध हुआ था। कैसे? और युद्ध का नाम है बैटल ऑफ तराइन। क्या नाम है? बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन, एक तो बैटल है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, देखो ऐसे लिखते तराइन, TARAIN। तराइन फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसने जो मोहम्मद गौरी है उसको हरा दिया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में देखो, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता, जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया और जो मोहम्मद गौरी है वो जीत गया था। अब उल्टा हो गया। तो आप इतना ये बस उसमें पैराग्राफ में इतना लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर जो दिल्ली है और उसको अपने कैप्चर में ले लिया, अंडर में ले लिया। फिर क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी है वो उन्होंने दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया। फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी अब इसकी स्पेलिंग भी बताऊंगा मैं आपको, देखो अभी बताता हूँ। ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो स्पेलिंग देख लो इसकी ध्यान से, और पास ले लेता हूँ, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दास थे किसके? ये दास थे मोहम्मद गौरी के।
और मोहम्मद गौरी इन्हें कहाँ छोड़ गए थे, इन्हें छोड़ गए थे दिल्ली पर। देखो जो मोहम्मद गौरी है वो इन्हें दिल्ली दिल्ली मतलब दिल्ली का सुल्तान बना गए थे, लेकिन मतलब ऐसे छोड़ गए थे। इस पर ये रूल करेगा, कौन करेगा, वो करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और दिल्ली को अपने अंडर में कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है वो तो अपने देश जाते, तो किसको छोड़ जाते दिल्ली पर, वो छोड़ जाते कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी होते हैं वो अपने देश जा रहे होते, लेकिन बीच में कुछ लोग उन्हें मार देते। तो इनकी मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक वो अपने आप को मतलब वो एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देते। मतलब इनके बाद जो मोहम्मद गौरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देते जिसका नाम है गुलाम डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। और यहाँ से ही दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है। तो आपको समझ में आया। तो ये तो था हमारा पार्ट फर्स्ट, तो इसमें हमने इतना पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत का जो देखो, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आती हैं। सबसे पहली डायनेस्टी आएगी गुलाम डायनेस्टी, सबसे पहली डायनेस्टी गुलाम डायनेस्टी। सेकंड डायनेस्टी 5 डायनेस्टी आती है। अब देखो जो गुलाम डायनेस्टी है उसमें जो 4 रूलर मैन है, हमको 4 रूलर पढ़ने, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, जो मैं अगली वीडियो डालूंगा दिल्ली सल्तनत की जो गुलाम डायनेस्टी है और उसका जो मेन इम्पोर्टेंट है बिल्कुल वो समझाऊंगा। और फुल चैप्टर क्लास SST के जो 20 चैप्टर हैं वो उनको मैं करवाऊंगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने अपनी जो चैनल है वैदिक मंत्र के, उसके जो प्लेलिस्ट है उस पर मैंने अपना कोर्स डाल रखा है SST का क्लास 10th का, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना। बाय दोस्तों।